हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोहित कुमार वागरेचा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विल एकेडमी पर। और इस वीडियो में करने वाले हैं हम डिटर्मिनर्स। भाई देखो, डिटर्मिनर्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 9th, क्लास 10th और हर एक उस बच्चे के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ना हम इनको बारीकी से कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि हम पूरे के पूरे नंबर को ग्रेब कर पाए, वो भी इजीली। आ जाओ भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं डिटर्मिनर्स। बस हमें ये देख लेना है कि हम कौन सा नाउन यूज कर रहे हैं और उससे पहले कौन सा हमें डिटर्मिनर लगाना है। भाई देखो क्या है, हमारे जो डिटर्मिनर है ना, वो बेसिकली यूज होते हैं किसी भी नाउन से पहले। कोई भी नाउन होगा उससे पहले हमें यूज करना है, लेकिन हमें यह देख लेना है कि नाउन हमारा काउंटेबल है या फिर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है। अगर हमें इतनी पहचान हो गई ना नाउन के बारे में कि हमारा नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, तो हम हर एक डिटर्मिनर को इजीली क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे किसी नाउन से पहले। क्योंकि नाउन का ही खेल है सारा का सारा, जो कि डिटर्मिनर्स को क्या करते हैं, अपने पहले एक प्रीफिक्स की तरह यूज कर लेते हैं। आ जाओ, पहले सेंटेंस से शुरुआत कर देते हैं एक्सरसाइज की और देख लेते हैं हम डिटर्मिनर्स का यूज। पहला सेंटेंस कह रहा है ऐड डैश मोर साल्ट। भाई देखो, पूरा सेंटेंस गया भाड़ में। हम तो करेंगे भैया अपने नंबर की तैयारी। हमें यूज करना है मोर साल्ट के लिए एक डिटर्मिनर, और यहां पर है हमें ऑप्शन में लिटिल, आ लिटिल एंड डा लिटिल। तो देखो भैया, सीधी बात यह है कि इन तीनों का मीनिंग जान लो और हम अकॉर्डिंगली इसके लगा देंगे। भाई देखो, ऐड करने की बात कर रहा है तो भैया पूरा डिब्बा तो पलटेंगे ही नहीं, यस और नो, हम थोड़ा बहुत ही तो डालेंगे उसके अंदर। इसीलिए क्या होगा, हमें वो देख लेना है कि कौन सा डिटर्मिनर यहां पर थोड़े बहुत की सेंस बनाता है, मतलब समथिंग की या सम की सेंस बनाता है। एक ही डिटर्मिनर है आ लिटिल, जो कि क्या करता है, हाँ, सम की सेंस को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा आ लिटिल। अब ये भी जान लेते हैं कि जो लिटिल है और दा लिटिल है ये क्या है। भाई देखो, दा लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही ना के बराबर, मतलब लाइक नथिंग, जिससे हमारा काम ही ना चले। और अगर हमने लाइक नथिंग ऐड करा साल्ट, तो भैया सूप में कोई स्वाद नहीं आएगा। और दा लिटिल का मतलब है कि थोड़ा बहुत, जितना भी, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ क्या कर दे, उलट दे, पलट दे। तो इसीलिए क्या होने वाला है, इसीलिए हमारा दा लिटिल भी यहां पर नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस वी आर गोना यूज आ लिटिल। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश क्रिमिनल्स आर नॉन वायलेंट। तो अब हमने देखा कि भैया क्रिमिनल क्या है भैया, काउंटेबल है। तो हमें एक काउंटेबल नाउन ही क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। ध्यान रखना है ना, कोई भी हो जैसे भी हो, मतलब सारे कुत्ते बाहर होने चाहिए। राम राम जी, ठीक है जी, आप ठीक है। आज कैलाशनगर में आए, लड़ने चल गई। हाँ, आज बहुत सारे वो आ रखे हैं, यहाँ पर भी आया था भगवंत मान। आ जाओ भाई, सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि डैश क्रिमिनल्स आर नॉन वायलेंट। तो हमें देख लेना है कि नाउन क्या है हमारा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। क्रिमिनल्स भाई काउंटेबल है और ये प्लूरल भी है, तो इसीलिए क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसे डिटर्मिनर का यूज करने वाले हैं जो प्लूरल भी हो और काउंटेबल भी हो। ऑप्शंस में है हमारे ईच एंड एवरी। भाई देखो क्या है, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट यूजेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। तो इनको पहले समझ लेते हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली सेंटेंस को भी कर लेंगे। तो भाई देखो, जो ईच और जो एवरी है ना हमारा, ये बेसिकली एक किसी पर पर्सन इंडिविजुअल को डिनोट होते हैं। मतलब कि पर पर्सन की बात करते हैं। ये पर पर्सन भी कौन, जो कि एक ग्रुप के अंदर हो, पर पर्सन इन अ ग्रुप, याद रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, जब ये पर पर्सन की बात कर रहे हैं तो इनके बाद जो आने वाला नाउन है ना, चाहे वो ईच हो या फिर वो एवरी हो, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो सिंगुलर होगा। ये बात अब बस याद रखनी है, इतनी सी। क्लियर है। तो भाई देखो क्या है, यहां पर हमारे पास
एवरी और ईच तो क्या हो गए भाई, एलिमिनेट हो गए, उनको हटा दिया। अब बचा क्या हमारा, मोस्ट बचा। क्यों बचा, क्योंकि मोस्ट क्रिमिनल्स। और मोस्ट के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, याद रखना, प्लूरल भी होगा और वो क्या, काउंटेबल भी होगा, ये बात याद रखना। तो इसीलिए हमारे ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा भैया, मोस्ट आ जाएगा, ये याद रखना। क्लियर। अब आ जाओ तीसरे सेंटेंस पे। तीसरा सेंटेंस कह रहा है हमारा, ही हैज सो डैश फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया। भाई उसके क्या है, फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स अपने आप में क्या है, काउंटेबल है, तो हमें एक प्लूरल काउंटेबल डिटर्मिनर ही यूज कर लेना है। यहां देखो भाई, मच और मैनी दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजेबल डिटर्मिनर है। आ जाओ भाई, देखो जो मच है और जो मैनी है, मच यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के लिए। अब जब अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है तो फॉलोवर्स काउंटेबल तो ये तो आएगा ही नहीं, खेल तो हमें यहीं पे समझ में आ गया। और मैनी होता है हमारा काउंटेबल के लिए, और काउंटेबल में भी कौन से भैया, काउंटेबल में भी प्लूरल काउंटेबल के लिए ये हमारा होता है यूज, याद रखना हमेशा। अब आ जाओ, क्या है यहां पर हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं फॉलोवर्स के लिए यूज, तो हमारा क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा और मच हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारा मैनी। कितने आराम से प्यार से सने सने हमने इनको कर लिया है। और ऐसे ही हम सीखते हैं चीज़ों को। इंग्लिश कोई वही बहुत बड़ा हुआ थोड़ी ना है भैया, हाँ बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी ना है कि हमें टूटेगा नहीं। और हमारे ऐसे लोग तो भैया पहाड़ों को भी तोड़ देते हैं। मांझी द मैन, हाँ दशरथ नाथ मांझी, देखा है ना हमने उनको। सो हमें घबराना ही नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे ही छोटे 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 स्टेप्स में हम सारी की सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। आ जाओ भाई, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, देयर आरंट डैश फ्लावर्स। भाई फ्लावर्स की बात कर रहा है, फ्लावर्स क्या है हमारा, फ्लावर्स भी प्लूरल काउंटेबल हो गया, तो इसीलिए हम प्लूरल काउंटेबल का यूज करेंगे। अभी हमने बात करी मच नहीं आएगा, मोस्ट एंड मैनी में अब क्या है भाई, दोनों के दोनों हमारे प्लूरल के लिए यूज होते हैं, लेकिन आएगा क्या उसको देख लेते हैं। भाई देखो क्या है, जो मोस्ट है ना वो बेसिकली एक मैक्सिमम की सेंस को डिनोट करता है। किसकी, मैक्सिमम, मतलब किसी चीज को मैक्सिमाइज कर देना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाली सेंस देना। लेकिन जो मैनी है वो बेसिकली प्लूरल काउंटेबल के लिए ही यूज करते हैं। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे मैनी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमाइज की यहाँ पे सेंस नहीं बन रही है। ओके, नेक्स्ट पे चल लेते हैं। पांचवा सेंटेंस है हमारा, और कह रहा है वो भैया के डैश चाइल्ड नीड्स लव। भाई देखो क्या है, नाउन है हमारा बिल्कुल, चाइल्ड मतलब कि बच्चा, और वो भी एक, तो इसीलिए ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, सिंगुलर, जो कि हमारा एवरी हो सकता है, या क्योंकि आल के बाद जो भी हमारा ओल है ना, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसे नाउन का यूज करेंगे जो कि अपने आप में क्या हो, प्लूरल हो, याद रखना। और जो होल है ये बेसिकली क्या करता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। होल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए होल का यूज करते हैं। तो हमारा एवरी बचा यहाँ पर, एवरी चाइल्ड नीड्स लव, क्योंकि हमने पहले बता दिया है एवरी और ईच के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। इस तरीके से पढ़ना है, हाँ बिल्कुल सने सने और बिल्कुल ही तरीके से। यहाँ आ जाओ, हमारा लास्ट इसका ही सेंटेंस है, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। लास्ट सेंटेंस है इसी का हमारा, द डैश टाउन वॉज अंडर वाटर। भाई देखो क्या है, टाउन की बात कर रहा है, हाँ द डैश टाउन वॉज अंडर वाटर। भाई अंडर वाटर टाउन है, पूरा का पूरा टाउन, या अब वो कैसे हो गया, वो पानी में डूब गया या तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। सो हमें क्या करना, भाई देखो ऑल तो यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाउन से होना चाहिए था। दूसरा जो हमारा मोस्ट है वो मैक्सिमम की बात करता है, लेकिन हमारा जो होल है ना, होल बेसिकली क्या करना है हमें, होल जो कि एक संपूर्ण की सेंस देता है, मतलब कि जो पूरा का पूरा गांव है ना वो कहाँ, पानी की गिरफ्त में आ गया है, मतलब वो डूब गया है। तो यहाँ पर हमारा जो होल है वो बेसिकली हम यूज करने वाले हैं सेंटेंस के अंदर। क्लियर, चलिए भाई, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। चलो भाई, सो हमारे अब 6 सेंटेंस और आ गए, हाँ अब इनको भी देख लेते हैं। क्या है भाई, देयर वॉज डैश चांस ऑफ सक्सेस।
भाई डैश चांस ऑफ सक्सेस का मतलब ये है कि हमें देख लेना है चांसेस क्या है। भाई देखो चांसेस बेसिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में। हमने किसके लिए यूज किया, यहाँ पे हमने सक्सेस के लिए यूज करा है चांस का, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करने वाले हैं, लिटिल का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लिटिल। लेकिन ये आ गया फ्यू। अब फ्यू क्या है इसको भी समझ लो भाई। देखो बेसिकली जो फ्यू है ना हमारा, फ्यू का यूज किया जाता है किसी भी प्लूरल काउंटेबल के लिए। किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल, क्लियर है। और जो लिटिल है हमारा, लिटिल का यूज होगा हमारा अनकाउंटेबल के लिए। याद रखना ये चीजें, बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चे परेशान होते हैं। अब यहाँ पे जो ए फ्यू है उसको भी समझ लो। ए फ्यू की सेंस देता है समथिंग की, मतलब सम या फिर समथिंग की, क्लियर है। और यहाँ पर जो आ लिटिल आएगा, आ लिटिल सेंस देगा वही जो फ्यू आ फ्यू की दे रहा है, मतलब कि सम या फिर समथिंग की, क्लियर। सो इसीलिए आपको क्या करना है, उस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पे एक अनकाउंटेबल सेंस आ रही है चांस से। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई नो डैश मैन हु वर्क्स इन जर्मनी। भाई देखो क्या है, मैन की बात कर रहा है। मैन जो कि अपने आप में क्या है, एक काउंटेबल है, लेकिन यहाँ सिंगुलर है। सो इसीलिए आई नो डैश मैन हु वर्क्स इन जर्मनी। भाई यहाँ पे वो बता रहा है कि वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो कि जर्मनी में काम करता है, ठीक है। ऐसे को जानता है, लेकिन वो उसके लिए डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा यूज नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा आर्टिकल यूज करेंगे जो कि सेंस देखा एनी की, लेकिन एनी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एनी है वो बेसिकली यूज करते हैं हम या तो किसी क्वेश्चन में या किसी नेगेटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पर तो एक पॉजिटिव सेंस आ रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाउटफुल हमारी चीज है उसके लिए हम करने वाले हैं आर्टिकल ए का यूज, क्लियर। और आर्टिकल की पूरी वीडियो पहले से ही मैंने बना रखी है, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आर्टिकल की बहुत ही सुंदर बेहतरीन तरीके से हमने आपको उसमें हर एक बारीकी बता रखी है आर्टिकल्स की, चाहे वो आर्टिकल ए हो, चाहे आर्टिकल एन हो, या फिर आर्टिकल हमारा दा हो। चलिए भाई, तो हम बात करेंगे सेंटेंस पे, कौन सी, तीसरे सेंटेंस की है, जो कि है आई हैव इन्वाइटेड डैश ऑफ माई फ्रेंड्स। भाई देखो क्या है, उसने फ्रेंड्स को बुलाया है, या अब उनमें से उसने क्या दिया कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ या ऑल ऑफ। भाई देखो क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि भैया जो मोस्ट है वो प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज होता है, मतलब कि कई सारी क्वांटिटी को या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए। दूसरा जो ऑल है, इसके बाद भी एक हमारा क्या आने वाला है, प्लूरल काउंटेबल आना चाहिए, या और ऑल बेसिकली अनकाउंटेबल को भी हम डिनोट कर लेते हैं, मतलब ऑल का यूज हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए कर लेते हैं। ऐसे ही अब यहाँ देखो भाई, जो सम है ये भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ अगर मैं सेंस बनाऊं सम ऑफ तो भी सही है, सम ऑफ फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स या फिर ऑल ऑफ फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों जो हमारे डिटर्मिनर है बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्लियर है। जिससे कि हम सम ऑफ फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स या फिर हमारे ऑल ऑफ फ्रेंड्स की सेंस बनेगी, जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आओ फोर्थ सेंटेंस में देख लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस कह रहा है भाई हमारे पास बेसिकली डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉन स्मोकर। अब कौन से फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। भाई देखो क्या है, हमें बेसिकली यूज करना है फ्रेंड्स के लिए जो कि काउंटेबल है और प्लूरल भी अपने आप में। आओ यहाँ पर भाई देखो एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स, एवरी की सेंस नहीं बनती, क्योंकि एवरी के बाद हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं एक सिंगुलर नाउन का। और याद रखना हमेशा एवरी ऑफ कोई सेंस ही नहीं बनाता, एवरी ऑफ नहीं बनाता भैया, हम ईच ऑफ का यूज तो कर लेते हैं, लेकिन एवरी ऑफ कहना गलत है। ईच ऑफ फिर भी क्या है, सही है। तो एवरी तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास जो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉन स्मोकर, भाई क्या है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉन स्मोकर। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे भी सारे जितने भी दोस्त हैं वो सारे नॉन स्मोकर हैं, मेरे जितने व्यूवर हैं वो भी सारे नॉन स्मोकर हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो अब हम ऑल और होल में से देख लेते हैं। हमने बताया आपको जो होल है वो बेसिकली यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल सेंस के लिए, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो हमारा ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, ऑल। तो ऑल की बात कर रहा है इंक्लूडिंग एवरीबडी। सो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉन स्मोकर, जो कि बिल्कुल सही और एम्पल डिटर्मिनर है। चलो भाई पांचवें सेंटेंस में देखो, आई हैव रिटर्न टू डैश फ्रेंड आई हैव।
भाई देखो क्या है, आई हैव रिटर्न टू डैश फ्रेंड। भाई यहाँ पे हमने देखा एक तो सिंगुलर है और काउंटेबल है, सिंगुलर और काउंटेबल। हाँ तो भाई ऑल तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑल के बाद आने वाला है प्लूरल काउंटेबल। एवरी और होल, भाई होल अभी हमने बताया अनकाउंटेबल के लिए आता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा बचा क्या? एवरी फ्रेंड आई हैव, या तो यहां पर आ जाएगा हमारा एवरी। क्लियर है? वेरी गुड। आ जाओ भाई, छठा क्वेश्चन है हमारा। छठे में कह रहा है हरी अप, या हरी अप वी हैवंट गॉट डैश टाइम। या अब वो कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम का मतलब क्या है भैया, उसको देख लो। टाइम का मतलब ये है मच, मैनी और लिटिल। भाई देखो उसने नेगेटिव तो पहली सेंस यूज कर लिए यहाँ पे हैवेंट, तो हम लिटिल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो नेगेटिव आ जाएंगे भाई, क्या हो जाएगा? सुपरफिलियस हो जाएगा, तो यूज नहीं होगा। खत्म, ये तो खत्म हो गया। अब भाई देखो क्या, मैनी जो कि हम काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज करते हैं। बचा क्या हमारा? हमारा बचा मच। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? मच की ही सेंस आने वाली है, और वही क्या है हमारा? एम्पल डिटर्मिनर है टू यूज इन दिस सेंटेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हाँ, बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं ना। हम क्लास 9th और 10th के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स और एग्ज़ाम्स के लिए होने वाली हैं। सो प्लीज़ stay connected with us and tata bye bye, thank you very much।